वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं स्पेन की वर्क वीज़ा के बारे में बात करने वाला हूँ। राइट नाउ स्पेन इज फेसिंग ह्यूज लेबर शॉर्टेज इन डिफरेंट फील्ड एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल ऑल professional skill and unskilled sector in Spain. Along with that, I will tell you like why you should work in Spain and what are the perks of living in Spain. So let's start the video and पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सारे न्यू व्यूअर्स के लिए। मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आता हूँ वीडियो के टॉपिक पे डायरेक्टली। जो पहला हमारा पॉइंट है कि लाइक व्हाई यू शुड वर्क एंड लिव इन स्पेन। तो मैं अगर पहला पॉइंट बताऊं कि आपको क्यों स्पेन में काम करना चाहिए, रहना चाहिए, क्यों आना चाहिए, तो वहाँ पे ना मतलब कि प्लेंटी अमाउंट में इंग्लिश सेक्टर जॉब्स अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ सिंपली हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, तो सबसे बड़ी मार्केट है स्पेन। वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इज स्पेन इन यूरोप एंड ऑल्सो इन द वर्ल्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जॉब सेक्टर। बहुत सारे इंग्लिश सेक्टर के आप जॉब वहाँ पे इजीली पा सकते हो, सिर्फ इसी फील्ड में नहीं और भी डिफरेंट फील्ड्स में। सेकेंडली, यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट इन यूरोप एंड वर्ल्ड। आफ्टर न्यूजीलैंड, स्पेन रैंक्ड सेकेंड in term of quality of life index. Third reason is high salary, which I gonna tell you later in the video, like how much will be a average salary for different kind of jobs in Spain. Fourth one is one of the safest nation to live with family. Fifth one is Spain has a very good public healthcare system. अब यहाँ पे क्या है ना कि आपकी जो ऑलमोस्ट आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज वो फ्री मिलती हैं, चाहे आप लोकल हो चाहे आप इमिग्रेंट हो, ठीक है। उसके बाद अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग है। यहाँ पे अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहते हो तो 400 से 450 यूरोज आएंगे मंथ की टोटल एक्सपेंस। अगर आप सिंगल अपार्टमेंट में रहते हो, सिंगल रूम लेके रहते हो, तो आपको 700 से 900 यूरोज में महीने की खर्चा निकल जाएगा ईजिली। उसके बाद यहाँ पे इजी पीआर ऑप्शन है, ठीक है। लाइक मैंने बहुत लोगों से बात किया, मैं पिछले साल स्पेन विजिट किया था, मैंने बहुत इंडियंस, अदर नेशनैलिटीज़ के पीपल से बात किया था जो वहाँ पे रहते हैं, जॉब करते हैं। सबकी ये राय थी कि 1.5 साल से लेके 3 साल के बीच बीच में अगर वहाँ टैक्स पे कर रहे हैं, आप सपोज आप स्पेन इस साल जा रहे हो और 3 साल तक आप टैक्स पे कर रहे हो, तो आफ्टर 3 ईयर्स आप पीआर के लिए फाइल कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन, और आपको प्रोबेबली चांसेस है 3 साल बाद ही मिल जाए। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है स्पेन पीआर के हवाले से। अब मैं आता हूँ कि स्पेन में कौन सी टॉप की मोस्ट डिमांडेड जॉब्स है, आप इजीली स्पेन में किस तरह के जॉब्स क्रैप कर सकते हो प्रोफेशनल बेसिकली में, और स्किल जॉब्स की यहाँ पे बात करूँगा, ठीक है। तो मैं अगर मैं आपको जॉब की सेक्टर बताऊँ तो वो आपको आईटी सेक्टर है। आईटी स्पेशलिस्ट की बहुत नीड है स्पेन में, इंग्लिश स्पीकर्स जो कि आईटी प्रोफेशनल्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो आप स्पेन में इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको लाइक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा नीड है, चाहे वो नर्सिंग स्किल्ड, आपके पास नर्सिंग की स्किल्स है या फिर किसी अदर डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ केयर स्किल्स हैं, आप प्रोफेशनल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइक एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स, लाइक स्पेनिश वांट्स टू लर्न English and different kind of languages, basically English. So if you have a good English skill, if you are a qualified and marked experienced English tutor, then you can apply in Spain. उसके बाद मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। स्पेन इज नोन फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बिकॉज पीपल फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड थ्रू आउट द ईयर did go to Spain to spend their vacation. So if you want to apply in Spain in the field of tourism and hospitality, you can easily look out. And then financing and banking sector, and then other sector if I talk about, then sales, customer service support, and at the last, like if you want to come to Spain as an like environmental specialist, logistic and supply chain management, so you can also come. So these are the professional sectors in Spain where you can come as a professional, as and also skilled. बट अगर मैं बात करूं कि अब यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, आपको सैलरी कितना, अगर आप स्पेन में आते हो तो आपको कितनी एवरेज सैलरी होगी इन फील्ड की। Look, it totally depends on the nature of job, which kind of job you are doing in Spain, at what range and scale you are doing. But on an average आपको किसी तरह की प्रोफेशनल स्किल जॉब्स जो मैंने बताई उसमें आपको सैलरी मिलेगी अराउंड 2500 यूरो से लेके 5000 यूरोस के बीच, वो मंथली वेरी करेगी।
सपोज आपको अगर 2500 यूरोस की भी स्टार्टिंग सैलरी मिलती है ना, बेस्ट है आपके लिए। महीने का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 1000 यूरो मान के चलो, बहुत ज़्यादा मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, आप सिंगल रहते हो तो। और आपका सेविंग्स 1500 यूरोज होगा, ठीक है। उसके बाद मैं अनस्किल्ड सेक्टर्स पे आता हूँ। लाइक स्पेन में ना बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड सेक्टर्स की भी डिमांड है, अनस्किल्ड वर्कर्स की, जॉब्स की बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो एग्रीकल्चरल के सेक्टर में आप देख सकते हो, फ्रूट एंड वेज पिकर, वेजिटेबल पिकर, फार्म वर्कर्स, दे नीड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट पिकर्स, वेजिटेबल पिकर्स एंड फार्म वर्कर्स, बिकॉज स्पेन इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री। वहाँ पे एग्रीकल्चर को काफ़ी प्रमोट किया जाता है, सस्टेनेबिलिटी को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन के साइड पे भी बहुत सारा लोगों का ज़रूरत है, पेंटर्स की वहाँ ज़रूरत है, सिक्योरिटी गार्ड्स की है। एग्रीकल्चर पे बात करूँ ना, तो वहाँ पे आपको स्किल्ड और प्रोफेशनल जॉब्स भी मिल जाएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में, क्योंकि ये सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। तो आपको, अगर आपने एग्रीकल्चर में बीएससी की, एमएससी की है, तो वहाँ पे आप स्किल्ड एंड प्रोफेशनल्स की भी जॉब ढूंढ सकते हो, ईजिली मिल जाएगी। उसके बाद इसकी एवरेज पे क्या होगी, जो अनस्किल्ड सेक्टर है वो 1200 से लेके 3000 यूरोस के बीच वेरी करेगी ओवर टाइम मिला के। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अनस्किल्ड सेक्टर में एम्प्लॉयर आपको दे देते हैं रहना खाना फ्री। तो आपको क्या चाहिए, आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आप कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हो, कैसे जॉब ढूंढ सकते हो स्पेन में। लुक, सबसे रेलेवेंट साइट है लिंक्डइन। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, लिंक्डइन पे एकदम तगड़ी प्रोफाइल बनाओ। लिंक्डइन पे आप अपना 20 दिन 30 दिन लगाओ, तगड़ी सीवी बनाओ, प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करो। बहुत सारे वहाँ पे जॉब्स पड़े हैं ऑल आउट द यूरोप में। फिर आप यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हो। साथ में आप ग्लासडोर पे जाओ, इंडीड पे जाओ, और कुछ कुछ रीजनल वेबसाइट्स भी हैं हर कंट्री की, जैसे स्पेन की भी है, इंग्लिश प्रोफेशनल्स, इंग्लिश स्किल्ड एंड स्किल्ड वर्कर्स के लिए। आप वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कुछ वेबसाइट्स की, आप जाओ चेक करो। तो यही थी आज की वीडियो में, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड हम सिर्फ प्रोफेशनल एंड स्किल सेक्टर्स के लोगों को जॉब दिलवाने में स्पेन में मदद कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कितना टाइम पीरियड लगेगा, बट सिर्फ इंटरेस्टेड हो, अगर आपको करवाना हो तभी करना प्लीज, क्योंकि हमारी खुद की क्रेडिबिलिटी है एंड हम उन्हीं लोगों के साथ काम करना चाहते हैं जो रियली करवाना चाहते हैं, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन सीकर। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप रियली बहुत सीरियस हो कि आपको स्पेन आना है एज ए प्रोफेशनल, एज ए स्किल, तभी आप हमें कांटेक्ट करो, ओके। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड सी यू।